मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने हंगामा कर दिया और वोट चोर गद्दी छोड़ के जमकर नारे लगाए। वहीं कांग्रेस ने प्रदर्शन के दौरान जहां भाजपा सरकार पर निशाना साधा, वहीं चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा है कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नायब सिंह सैनी और चुनाव आयोग के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक की तरह जल्द ही वोटों को लेकर हरियाणा में भी खुलासा किया जाएगा। जिला कांग्रेस अध्यक्षों को क्या अधिकार दिए गए हैं और प्रशिक्षण के दौरान उन्हें क्या गुरु मंत्र दिया गया है, इस बारे में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान से खास बातचीत की है हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मानसून सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने हंगामा कर दिया। इसके पीछे क्या कारण है, इस मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस ने आज क्यों हंगामा किया है। जी, हंगामा नहीं है, इलेक्शन कमीशन की जो कार्यशैली को उसको बेनकाब करने के लिए आज का जो प्रोटेस्ट किया है कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसे अपने संविधान के दायरे में रह कर के न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए। न्यूट्रल होता हुआ लगना चाहिए। लेकिन जो कार्यप्रणाली चल रही है इलेक्शन कमीशन की, वो पूरी तरह से देश में संदेह के घेरे में आई हुई है। राहुल जी ने 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पार्लियामेंट के एक असेंबली क्षेत्र की जो पूरी तरह से जांच करके, जिसमें 6 महीने लगे, उसमें बिंदुवार 5 तरह के जो कमियां थी वो उसको उजागर किया था देश की जनता के सामने। इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि भी देश के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जो कि प्रतिपक्ष का नेता है, उसने जो संदेह व्यक्त किया है, उसने जो मुद्दे उठाए हैं, उन मुद्दों का सकारात्मक ढंग से जवाब दें। उनको जवाब ये देना चाहिए था कि जो राहुल जी ने मुद्दे उठाए हैं इसकी हम जांच कराएंगे और पूरा दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। जो भी कोई संदेह या शक कोई पैदा हुआ है तो उसको हम दूर करने का काम करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का व्यवहार किया, जो एक घुड़की दी, धमकी दी कि या तो आप एफिडेविट दो 7 दिन के अंदर अंदर, ये जो रवैया है वो बिल्कुल ही उसको किसी भी रूप में उसको उचित नहीं ठहरा जा सकता। इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि भाई एफिडेविट नहीं दिए। अब जब अखिलेश प्रसाद यादव ने कहा कि हमने 18,000 एफिडेविट दिए हैं, तो बड़ी बेशर्मी से मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि हमें कोई एफिडेविट नहीं मिला। लेकिन वो सारे मीडिया के सामने उन्हें रखे, रसीदें रखी, उसके बाद कोई जवाब नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त को बिल्कुल पूरी तरह से न्यूट्रल होकर के काम करना चाहिए। अगर न्यूट्रल होकर काम नहीं करेगा तो लोग तो ये प्रजातंत्र है, ये प्रश्न भी उठाएंगे और एजिटेशन भी करेंगे। उन्हें जो भी गलत जो उन्होंने तरीका अपनाया है उसको बेनकाब भी करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा भी कि सुप्रीम कोर्ट में ये हर तरह के उन्होंने हथकंडे अपनाए बिहार के SIR के मामले में, लेकिन हर जगह इनको मुंह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट की भी ये बात नहीं मानते, तो उससे सीधा भी ऐसा इलेक्शन कमीशन क्यों एक तरफा चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करता है, तो उससे शक और गहरा जाता है। अब ये हमारे हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में और महाराष्ट्र में बहुत बड़े अनियमितताओं के कारण ये रिजल्ट जो हमारे कांग्रेस के पक्ष में था यहाँ, उसको चुराया गया मैंडेट को।
अब जब पहले तो 1 तारीख को वोट पड़नी थी हरियाणा में, अचानक उसको 4 दिन आगे बढ़ाया। किस मकसद से बढ़ाया? 5 तारीख को वोट पड़ेंगे। 5 तारीख को वोट पड़ी तो 5 बजे तक जो आंकड़े थे मतदान का वो 61.12 था, 61.12। और रात के 8:45 बजे ये आंकड़े हो गए 61.65। आधा % था, कोई विशेष बात नहीं थी। लेकिन उसके 2 दिन बाद 7 तारीख को रात के 9 बजे ये आंकड़े बना दिए 67.90, यानी कि 6.5% वोट इन्होंने एक साथ में बढ़ा दी 2 दिन बाद। वो कैसे बढ़ा दी? आधा % का, 0.25% का, ज़्यादा से ज़्यादा 1% का फर्क पड़ सकता है, लेकिन जो 6.5% वोट बढ़ी उससे सीधा स्पष्ट है कि इन्होंने उसमें हेरा फेरी की। चुनाव में ईवीएम में अलग मैनिपुलेशन किया, वोटों में अलग से इन्होंने कहीं वोट बढ़ाए, कहीं वोट घटाए गए। और अब जब राहुल जी ने इनको कर्नाटक में, बेंगलोर में जब बेनकाब किया सेंट्रल बेंगलोर की सीट पे, तो अब हमारे यहाँ भी, हम भी उस प्रक्रिया में जाकर के जांच करा रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है हरियाणा में। आप देखोगे कि सारा बहुत जल्दी हरियाणा में एक बहुत बड़ा इनका जो भंडाफोड़ करेंगे। प्रधान जी, आपने प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए हैं। ये नारा किसके लिए है? प्रधानमंत्री के लिए है या मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए है? ये प्रधानमंत्री के लिए भी है, मुख्यमंत्री के लिए भी है, और जो वोट चोरी जिनके माध्यम से हो रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी है। प्रधान जी, मानसून सत्र चल रहा है जो 27 तारीख तक चलेगा। कांग्रेस क्या क्या मुद्दे उठाएगी इस दौरान? सभी जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं सबको कांग्रेस बड़ी मजबूती के साथ में उठाएगी, चाहे इनके झूठे नारे से ही, चाहे 2100 रुपये का इन्होंने महिलाओं को देने का वायदा किया था चुनाव से पहले, और 10 महीने से हो गए, 11वां महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। पहले कोई शर्त नहीं थी, अब ये शर्तें लगाने में लगे हैं। इन्होंने कहा था मुख्यमंत्री ने कि 8 तारीख को गिनती होगी और उसके बाद जो भी किसान का धान खरीदेंगे हम 3100 रुपये क्विंटल खरीदेंगे। लेकिन किस तरह से बेकदरी हुई धान की, 2000 रुपये क्विंटल उनको मजबूर होना पड़ा 3100 रुपये क्विंटल में। बताए ये सरकार कि भाई कितना इन्होंने धान खरीदा है किसान से। साथ ही इस तरह से इन्होंने जो BPL कार्ड, जब वोट की खातिर पूरा फ्री राशन देने के लिए सबके राशन कार्ड बना दिए। 2,80,00,000 की कुल आबादी है हरियाणा की, जिसमें से 2,05,00,000 लोग जिनके पीले राशन कार्ड थे, जो मुफ्त अनाज की सुविधा ले रहे थे। 2021 में सितंबर में 7,51,000 कुछ थे, और जो 2024 में इलेक्शन के टाइम पर ये 51,89,000 कुछ हो गए पीले राशन कार्ड। 2,80,00,000 में से 2,05,00,000 लोग गरीबी रेखा से नीचे कर दिए। अब इन्होंने वोट ले लिए, लोगों को दिया था कि मुफ्त में राशन मिला, कुछ लोगों ने तो लालच में दिया। हर तरह के हथकंडे इन्होंने अपनाए। उसमें एक हथकंडा ये भी था, इलेक्शन कमीशन के जरिए तो जो बेईमानी करी वो करी, उसमें एक हथकंडा ये भी था कि भाई पीले राशन कार्ड ये बना करके और वो धड़ाधड़ दिए, और अब धड़ाधड़ काटने में लगे हुए हैं। 25.5 लाख तो अभी पिछले महीने काट दिए, अब और काटने में लग रहे हैं। इसी तरह से कौशल विकास रोजगार निगम में उनको कोई किसी तरह की कोई उसमें रिजर्वेशन नहीं, कोई टर्म कंडीशन नहीं, पॉलिसी नहीं, जिसको चाहा पर्ची खर्ची की बात करते हैं, जिसकी पर्ची पकड़ा दी वही लगा दी है कौशल विकास रोजगार निगम में।
अब वोट ले लिए, अब हटाने में लगे हुए हैं। लॉ एंड ऑर्डर का तो अलग से चल ही रहा है हमारा, उसका तो अभी कल मंगलवार को उस पर डिस्कशन होगा। सारा जिस तरह से कानून व्यवस्था की इन्होंने हालत बनाई है, पूरा हरियाणा में किसान त्राही त्राही कर रहा है। सारा जल भराव की, फसल खराबे की ज़बरदस्त जो नुकसान हुआ है किसानों को। सारा जो बाजरे की खेती है, चाहे कपास की खेती है, चाहे ज्वार की खेती है, चाहे वो तिलहन है, दलहन है, पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। धान के अंदर भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। प्रधान जी, जिला अध्यक्षों की कल प्रशिक्षण शिविर था, इस दौरान क्या हुआ और आने वाले समय में जो जिला अध्यक्ष लगाए हैं उससे कांग्रेस कितनी मजबूत होगी? नहीं, ये खुशी की बात है कि जो 11 साल से हमारे यहाँ कोई संगठन नहीं था, अब प्रक्रिया वो शुरुआत हुई है, फलीभूत होने लगी है और हमारे जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। अपने एआईसीसी से ऑब्जर्वर लगाए गए, लंबी प्रक्रिया चली और उसमें उन्होंने जो जिला अध्यक्ष के लिए जो नाम चुने हैं उनको सबको शुभकामना और बधाई सबने दी है। साथ ही उनको कहा है कि भाई सबको साथ में लेकर चलना है, पार्टी के प्रति निष्ठावान लोगों को आगे बढ़ाना है, पूरी तरह से ईमानदारी से काम करना है, कोई भेदभाव नहीं करना, अपने से जो सीनियर लीडर्स हैं उनका सम्मान करना है, अपने से जो छोटी जो नीचे हैं जो टीम, वो बढ़िया टीम छांटनी है जो बूथ लेवल तक पार्टी के प्रोग्रामों को ज़मीन तक, नीचे तक पहुंचाए और किसी प्रेशर में काम नहीं करना, किसी प्रेशर में काम नहीं करना, जो सच है वो करना। पहली बार जिला अध्यक्षों को इतने अधिकार दिए जा रहे हैं कि उनको जिस समय चुनाव भी होगा, चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे नगर निगम के चुनाव हों, नगर पालिका नगर परिषद के, चाहे विधानसभा और पार्लियामेंट के चुनाव हों, टिकट आवंटन में जिला अध्यक्षों की भी भूमिका रहेगी, उनकी भी रिकमेंडेशन चाहिएगी। तो उनको भी वहाँ बुलाया भी जा सकता है जहाँ सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। तो इस तरह से जिला अध्यक्षों को बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया उनको अधिकार दिए जा रहे हैं, जैसे कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और बेहतर ढंग से काम करें, क्योंकि जिला अध्यक्ष एक बीच में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं किसी भी पार्टी के लिए। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान। इन्होंने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।